बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है क्योंकि बशारत राजा साहब जो हमारे मुस्तकिल बेंच का हिस्सा हैं और बड़े उनका फ़ैन क्लब भी बड़ा है जी, उनको बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह सुना जाता है। जिस भी व्लॉग में वो आते हैं हमारे साथ भी, बाकी जगहों में भी सुपरस्टार हैं। राजा साहब की जनाब तबीयत कुछ ख़राब है, उनको कल कुछ घबराहट हो रही थी और जिसकी वजह से वो चंद घंटे उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट में रहे, अस्पताल में गुजारे। और आज मैंने उनको कहा कि राय साहब सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। और उनको घबराहट ही हुई थी कल बेसिकली, यहाँ हाँ। बैठे हुए परेशान थे। फिर मैं निकला एक काम से, वापस आया, वो यहाँ नहीं थे, तो फिर पता चला कि वो हॉस्पिटल जा चुके हैं। और ये पिछले 1-1.5 महीने में दूसरा वाक़या है। कल उनके टेस्ट वगैरह हुए, रात को फिर मैं उनसे लेट नाइट भी रहा हूँ उसमें, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप आराम भी करें और दूसरा कंप्लीट टेस्ट, खैर अल्लाह का शुक्र है जो बेसिक टेस्ट हैं वो क्लियर हैं। चलो शुक्र है, अच्छी बात है। तो राय साहब के वाले से जी सुल साहब को शिकायतें भी काफ़ी आई हैं राय साहब के वाले से राजा या साहब मेरे वाले से? आपके वाले से कि जी आप राय साहब को तो बोलने नहीं देते, नहीं, बल्कि ऐसा एक नहीं। हमारे जो मैं बोलने नहीं देता। अभी तक रिकॉर्ड राया साहब का 9 मिनट 36 सेकंड उन्होंने मुझे नहीं बोलने दिया था। नहीं, एक साहब ने ये भी लिखा है कि यार या तो राय साहब को अगर आपने बोलने नहीं देना होता ना तो फिर लिया भी ना करें, और सुहेल साहब उनकी हर बात को गलत क्यों साबित करने पे तो लगे होते हैं। हम चाह रहे हैं कि राया साहब एक अपना भी ब्लॉग शुरू करें जिसमें वो अनइंटरप्टेड अकेले बोला करें। इस तरफ हम उनको पुश कर हाँ, रहे ये हैं। वैसे उनको काफ़ी हमने कहा है और थोड़ा सा उनका माइंड बनता भी है, लेकिन वो आगे इस तरफ पेशरफ्त नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं, उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगी वो भी उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सोलो भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर सकें। बाकी ख़बरों के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को, कि उन्होंने आज कुछ स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा जी मैंने फ़ौज पे, सुहेल साहब वो कहते हैं कि इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया, मैंने तनकीद ज़रूर की है और तनकीद इस्लाह के लिए होती है, तनकीद करना ठीक है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता उन पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जी आप मुज़ाकरात फ़ौज के साथ करना चाहेंगे। उन्होंने कहा जी अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, मैं कर लूँगा। फिर उन्होंने सहाफ़ी ने कहा कि अगर वो मोहसिन नकवी को मुकर्रर करते हैं ना, खान साहब ने कहा मोहसिन नकवी उन्हीं का आदमी है, उसने पंजाब पुलिस से मिल के हम पे बहुत जुल्म किया, बहुत मारा PTI को, उन्हीं का लाया हुआ बंदा वो। अच्छा, तो पहले जुमले में खान साहब ने कहा मैंने फौज पे कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, हाँ। और अगले जुमले में उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि उनका बंदा है और उसने हम पे जुल्म किया है। हाँ जी, ये इसलिए साथ और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी से तो कभी भी बात नहीं करूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो बात कि जब एक सियासतदान कह रहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो अगेन अफेंड कर रहा है। फ़ौज ने कब ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हम आपके साथ पार्टी हैं या हम आपके साथ कोई काम कर रहे हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करें? फ़ौज ने तो ये कभी नहीं कहा ना, ये यहीं इसी साइड से कहा जाता है। तो ये दोबारा से ऑफेंड करने वाली चीज़ है। इसको जिस तरह से और तरह लिया जा रहा है कि वो जी झुक गया, लेट गया, ये वो ऑफेंड कर रहे हैं, दोबारा मामला बिगड़ेंगे। और जो कल से आज तक की जो हैपनिंग्स हैं उससे जो पिछले 1 हफ्ते में माहौल बना हुआ था कि कहीं पे कुछ नरमियाँ चल रही हैं, मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि वो ख़त्म हो गई हैं। कल हुकूमती नुमाइंदे ही हैं, इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमारी तरफ से बस है, हमने अब कोई पेशकश नहीं करनी, कोई मुज़ाकरात नहीं करनी, आप तरले कर रहे हैं तो PTI करें, हम नहीं कर रहे। इट मीन्स कि हुकूमती साइड से कोई कोशिशें हो रही थी, एक तो ये उसका एतराफ़ है, दूसरा ये कि आगे से बात नहीं बनी, ये उस चीज़ का भी एतराफ़ है कि अब हमारी बात है। अब हमारी बात इसलिए है जी तो खान साहब ने साफ कह दिया था ना कि पीपल्स पार्टी और नून से मैं बात नया इलेक्शन बात अगर हो भी किसी का ना तो वो कहते हैं जी कि ठीक है नए इलेक्शन पे आप आ जाएं, उसकी तैयारियां करें तो चलें, सारे अपने अपनी कैंपेन करते हैं, तो उसके ऊपर फिर तो हुकूमत नहीं मानती, ठीक है। और हुकूमत को अगर कहीं लगना लगे कि उनको शायद कहीं नया इलेक्शन मिल ना जाए जुडिशरी से या कहीं से भी, तो हुकूमत को वो भी कबूल नहीं है। इसलिए बहुत तेज़ कोशिशें हो चुकी हैं और इस वक्त जो पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो चुका है उसमें बिल आने वाले हैं। अच्छा, एक बिल उसमें आ रहा है तौहीने अदालत का कानून के हवाले से, और लेके आ रहे हैं JUI के नूर आलम खान साहब, ठीक है। अब वो पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI में आए थे, फिर अब JUI में चले गए हैं। और ये JUI वो है जिसे PTI आजकल मुज़ाकरात की कर पींगें बढ़ा रही है। हाँ जी, अब वो लेके आ रहे हैं बिल क्या, ताकि सीटों वाले मामले पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से गवर्नमेंट को बचाया जा सके। लेकिन वो उनको शायद ये भूल गया है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2004 को तो रिपील करवा सकते हैं, पार्लियामेंट उस कानून को ख़त्म कर सकती है, तरमीम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन जो आइन के आर्टिकल 203 है जो सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का इख्तियार देता है, वो तो नहीं कर सकते ना। ज़ाहिर है वो तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती, आईनी इख्तियार है ना। आईनी तरमीम अभी नहीं हो सकती।
मौजूदा पार्लियामेंट कम अज़ कम इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई आईनी तरमीम करे। प्रेशर लाने के लिए, उस पर डिबेट करने के लिए, उस पर बातें बढ़ाने के लिए एक तरफ से प्रेशर बढ़ सकता है। पार्लियामेंट कुछ सादा कानून साजियाँ ऐसी ज़रूर करने जा रही है जिससे एक स्टैंड ऑफ दोबारा हो सके अच्छा, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने। और मैं जो स्मेल कर रहा हूँ कि वो एक ऐसी कानून साजी में जा रहे हैं जिससे वो मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर मुसर करना चाहेंगे, बेअसर करना चाहेंगे। अच्छा, ये और वो कहेंगे जी आपका फैसला था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने की थी, हमने एक नया कानून बना लिया, हमारा तो ये कानून है, ठीक है, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव भी इफेक्ट है और हम तो इसको नाफिज कर रहे हैं और हम अपनी पार्लियामेंट के कानून के साथ खड़े हैं, आप अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवा लें। अच्छा, इसमें कल यहाँ पे आजम तारड़ साहब आए थे जब, जी कल शाम बड़े मुस्कुराते यहाँ से निकले थे, हम इधर बुला कर रहे थे तो तारड़ साहब से मैंने पूछा, वो मेरे पास अभी मोबाइल में पड़ा था शॉर्ट, कि जी सुना है कि कोई ऐसी कानून साजी हो रही है कि आप नलीफाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इफेक्ट को थ्रू लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा हुकूमती एजेंडे पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सुने पूरी बात सुने, उसमें वो जवाब दे गए थे। उन्होंने कहा लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो लेजिस्लेशन कर सकती है और अरकान पार्लियामेंट को रोका नहीं जा सकता, मैं तो नहीं रोक सकता या हुकूमत नहीं रोक सकती कि वो कौन सा कानून बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, किस में तरमीम करनी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई मेंबर अगर कोई बिल पेश करना चाहता है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता। हाँ नूर आलम साहब, तो ये मौजूदा गवर्नमेंट का तरीकाकार ये है। अब इन्होंने कायमा कमेटी में जो बिल उठा लिया था, वो बिल ये था जी कि पीटीआई की खातून ने, उनका 2022 का बिल था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, वो अभी इन्होंने उठा लिया था। हाँ जी। अब उस पर इन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ानी थी, वो इतला देंगे वापस ले लिया गया। फौजी अरशद साहब ने वापस ले लिया, हालांकि उस दिन इजलास में वो लगी हुई थी कि ठीक है जी जारी रखें इस पर कार्रवाई और बढ़नी चाहिए, डाक जज आप लगा रहे हैं, इट मीन्स आपको नए जजेस चाहिए, लेकिन बाहर ज़ाहिर पार्टी ने समझाया होगा, अब वो तो वापस हो रहा है, कोई और ले आएगा। तो इस तरह से कानून साजियाँ हो रही हैं। ये बेसिकली प्राइवेट बिल जो है ना उनको एंटरटेन कर रहे हैं, अपना नहीं ले रहे कि जी हम लेके। और नूर आलम साहब एक तो जेयूआई ने पता नहीं उनको ये कहा है या नहीं कहा, सिंध हाउस वाले हैं, पीटीआई के हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले हैं और बड़े जनाब, और फिर कोसार वाले भी हैं। कोसार मार्केट में इनके साथ वाकया पेश आया था। कोसार में और मैरियट में भी नहीं, मैरियट में ही आया था, सॉरी, कोसार में हनीफ अब्बासी के साथ आया, हनीफ अब्बासी के साथ। हाँ ठीक है। तो इन्होंने बिल लाना है और वो जेयूआई पता नहीं उनकी अब ओनरशिप कितनी लेती है कितनी नहीं लेती, क्योंकि वो कल पार्टी चेंज भी तो कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। वो नून लीग में भी जा सकते हैं, नून लीग ने कहा जी आप हमारे पास अगली बार आ जाना, ले आओ बिल। वैसे भी एक तो बिल ले आपको पता है डिक्लेयर्ड अरबपति हैं वो। लेकिन मैं आपको कुल मिला के बात करूँ कि सारी तशवीश, सारी जो परेशानी, सारी एक जगह पे इकट्ठी हो रही है और वो नून लीग है। नून लीगी खेमे में इस वक्त सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक चीज़ भी नहीं है। हर लम्हा गुजारने के लिए उन्हें 10 मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें अपने इस पास समेट के चालें करके, तो एक चेस ऐसी बिछी हुई है जिस पे किसी नामालूम जगह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नज़र रखी हुई है कि इसको इधर कर दियो, इधर कर दियो, या मोरे नु इधर कर दियो, तब प्यादे नु के दही बल्ले ले आए। मतलब वो इस तरह की स्कीम में इस वक्त टाइम गुजार रहे हैं और उन्हें समझ आ रही हो ना आ रही हो, नून लीग के अंदर लोगों को समझ आ रही है कि नून लीग डूबता जहाज़ है और ये मुसलसल बढ़ भी उस तरफ रहा है जहाँ से डूबना है। और क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का सर्वाइवल पब्लिक सपोर्ट के बगैर नामुमकिन होता है और पब्लिक सपोर्ट इनको मिले, इस वक्त ये ऐसा कोई स्टेप एक भी ले ही नहीं रहे। और इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन के बाद जिस तरह से मैनेज करके इनको गवर्नमेंट मिलनी थी वो मिल चुकी हुई है, उससे इन्होंने क्या खोया क्या पाया वो खुद हिसाब लगा लें कि कितना एक वो कामयाब रहे। बहरहाल काफ लीग भी इक़्तिदार में तो बैठी हुई थी एक वक्त तक, फिर 2008 आया, उसके बाद पता चला जी वो तो हैं ही कहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक में रूट्स नहीं थी। मैं उस ज़माने में मुझे याद है मैं ढूंढा करता था, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैं कहता था यार मुझे कोई कारकुन मिला दें, मुझे दिली ख्वाहिश थी, मैंने कहा यार कोई कारकुन मिला दें उस जमात का जो यहाँ हुकूमत कर रही है, नहीं मिल रहा था। अब ये सिचुएशन नून लीग के लिए परेशान कौन है कि अक्सर जगहों पे कहीं महफिल लगी हो, किसी होटल पे आप बैठे हों, 100 बंदा बैठा हो, कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप शायद उनको कोई डिफेंड करने वाला बंदा ना मिले। साफ़ियों के महफिल में ज़रूर मिल जाते हैं आप भी, काफ़ी कारकुनान की सतह पे कई दफ़ा इधर उधर आप बैठे होते हैं, आपके माहौल में बहसें लगी होती हैं, लोग शादी ब्याह में लगे हुए, तो कोई बंदा उसको डिफेंड नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि आपने जो पूरा आपका सरमाया होता है वो अगर आप पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करते जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। फिर पार्टी को उठने में, पंजाब से वाइप आउट हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो अब मुझे बताएं कितने दौर आए गए, पंजाब में उसका रिवाइवल नहीं हो सकता।
ठीक है, और होता नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ, क्यों? कारकुनान ख़त्म हो गए थे, आपने पब्लिक सपोर्ट खो दी थी यहाँ से। तो इसी तरह सिंध में वो अभी तक हैं सो हैं, वहाँ पे कोई और नहीं है इसलिए। लेकिन नून लीग के पास था एक ले दे के पंजाब, अपर केपी था, हरीपुर हज़ारा, मनसेरा, और लाहौर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता था, जहाँ से नवाज शरीफ साहब अपनी सीट एक बेनाम बंदे से, जिसका पूरा नाम भी दुरुस्त नहीं आता किसी को, ठीक है, उनसे हार के बैठ गए। और अब तक उनके दामाद साहब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन, तो कुछ और भी लोगों को भी इल्ज़ाम लगा दिए कि तरले करके लेके आए और ला के फिर मेक श्योर किया कि 5 बजे के रिजल्ट अनाउंस करवा दिए कि हार जाएं। वो ठीक है, लेकिन आपके दोस्त हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। कुल मिला के बात ये है कि परेशान कौन सूरत हाल है। अच्छा, ये आज मिसिंग पर्सन वाला भी केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं अभी वहीं पे था, बैठा, मैंने कोर्ट रूम में काफ़ी केसेस सुने, वहाँ पे क्लब किए हैं सारे केसेस जो अब तक मिसिंग पर्सनस थे। हाई कोर्ट के सामने मुख्तलिफ केसेस, और हाई कोर्ट ने बड़ी अहम एक मूव की है कि 1 रुकनी बेंच का फैसला होता था, 2 रुकनी के सामने चैलेंज होता था, उन्होंने लार्जर बेंच बनाया, 3 रुकनी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, दोनों साथ बैठे हुए हैं, 1 बाई 1 वो केस सुन रहे हैं। उन्होंने जो कमीशन है, लापता अफराद कमीशन, उसके मेंबर को भी सामने खड़ा किया हुआ है, और वो एक एक बंदे से पूछ रहे हैं, जी आपका क्या केस है, उनसे उसका वरीन ले रहे हैं कि आपने क्या किया था। 7 अथॉरिटीज़ मौजूद हैं कि अगर इन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया था तो क्यों नहीं हुआ था। उन सारों को कंपाइल करके आज एक तरतीब दी जा रही है, 1 बाई 1 केस कॉल हो रहे हैं, उनके वकील भी पेश हो रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर जो है ना सख्त आर्डर्स हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम अपने आर्डर्स पे अमल दरामद करवाएंगे, अगर ना करवा सके तो फिर आप जो है ना, या तो ये केस सुनना छोड़ देगी, आप सुप्रीम कोर्ट से जाके रुकवा लें, क्योंकि 3 रुकने के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन केस जनवरी में आखिरी बार टेक अप हुआ था, जहाँ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा था कि अब इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं होगा। इस्लामाबाद से नहीं, और उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान का कहा था, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने इस्लामाबाद का कहा हुआ है, यहाँ पूरे पाकिस्तान का कहा हुआ है। तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की यकीनदानी के बाद अगर बंदे फिर जा रहे हैं तो फिर अटॉर्नी जनरल सोच लें कि उनको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि जब उनकी दी हुई यकीनदानी अदालतों के सामने अगर नहीं रिस्पेक्ट की जा रही तो फिर इस सारी सिचुएशन का क्या होगा। अटॉर्नी जनरल अपने भी आप पे तो यकीन नहीं करा सकते, वो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस पे, वो शख्स नहीं होते, वो रियासत पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की तरफ से करवा रहे होते हैं। तो जब ये चीज़ें इस तरह की होती है तो उस पर कोर्ट काफ़ी क्वेश्चंस उठा रही है। वहाँ पे बड़े जो है ना लापता अफराद से जुड़े जो लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो वहाँ पे पेश हुई हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि लापता अफराद कमीशन के खुद लोग भी कुछ आए हुए हैं जो कहते हैं जी कि हमें आपने 2011 से लेके वहाँ मुलाजम भर्ती किया हुआ, नाम परमानेंट हुए, ना हमारी पेंशन है, ना कुछ है, हम सरकारी हैं, प्राइवेट ने कुछ दसो, लापता अफराद कमीशन अपने खाते में लगा हुआ है, ठीक है। और एक दरख्वास्त ये भी है कि कमीशन को ख़त्म कर दें, इसका कोई काम ही नहीं है। ईमान मज़ारी साहिबा ने वहाँ पे अभी कहा है कि दुनिया भर में कमीशन होते हैं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, वहाँ पे अगर ये कमीशन होगा तो जो अगवाकार है, जो मगवी है, वो दोनों सामने बैठाए जाएंगे, उनके मुतासरीन, उनको वो अपना बयान देंगे, वो अपना बताएंगे कि हमने इसको इसलिए उठाया था, और बात आगे बढ़ेगी। यहाँ जो कमीशन है ये पूछता है, अच्छा बंदा गायब हो गया, ये आर्डर करता है कि इसको पेश करो, पेश किसी ने करने, बस केस डिस्पोज ऑफ। अच्छा, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ था तो जावेद इकबाल साहब क्योंकि इसके चेयरमैन है अभी तक। जी मैंने उनके वाले से कमीशन के लोगों से ही दरियाफ्त की है, अच्छा, कि वो सर से पांव तक ठीक है, वो सर से पांव तक ठीक हैं। और मुझे ये भी बताया गया कि उनके साथ अब भाग नहीं सकती, वो इतने तेज़ भागते हैं, रनिंग भी वो करते हैं, अच्छा, ठीक है। और बिल्कुल वो रुबा से तो तब होते जब बीमार होते, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, डेली कमीशन आते हैं, 2011 से रेगुलर आते हैं। और हाँ, जब आप किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जी ये मत सोचे कि उनके ऊपर से विजिट कर ले कि जी क्या उसने करना है मेम्बरान की हवाले से, और हाँ तो नहीं, मेम्बरान जिस दिन ख़त्म हुए तो घर चले जाएंगे, और वो क्या कर साहब के हवाले से। आप मुझे बताएं कमीशन के इख्तियारात होते क्या हैं। कमीशन के इख्तियारात ये होते हैं कि उसने चीज़ों का तयन करना है, और उसके बाद उसने जो ऑर्डर देना है उस पर तमाम इदारों ने उसे इम्प्लीमेंट करना है। कमीशन ने देखा कि बंदा गायब है, कमीशन ने सुना इनिशियल मौक़िफ़, और कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कि बंदा एनफोर्स डिसअपीयरेंस के केस में है, इसको प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस किसी ने नहीं किया, तो कमीशन की अपनी फोर्स तो है नहीं कि वो करेगा। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जनवरी में केस टेकअप किया था उसमें अटॉर्नी जनरल को कहा था कि आप इनकी फहरिस्त ले लें, कितने लोगों के इन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर, कुछ 694 थे आई थिंक। हाँ जी, उसमें सिर्फ 30-32 पे इम्प्लीमेंट हुआ था। नहीं 694 पे नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, ठीक है।
बाकी तो 900 कुछ थे ना, 694 इतने कुछ थे तकरीबन, उन पे अमल नहीं हुआ जो प्रोडक्शन आर्डर है। तो जी इस पे जवाब दें आप हमें जी कि आप क्यों अमल नहीं कर रहे। फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने वो केस लगाया ही नहीं उसके बाद। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए आप वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केसेस बहुत कवर किए हैं। तो इसमें आपका सबसे बड़ा कौन होता है मुल्क में? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को जस्टिस अतर मुल्ला ने अपने सामने बुलाया था, तो कुछ नहीं हुआ इस केस में से, कुछ नहीं निकला। लापता अफराद के मिशन में मोहसिन अख्तर कियानी साहब पहले जुर्माने कर चुके हुए हैं आला ब्यूरोक्रेट्स को कि इनकी जनाब बरतरफी के ऑर्डर्स दे चुके हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं लापता अफराद के मिशन में, जिसके खिलाफ अपीलें विफाक में जनवरी में वापस ली थी। हाँ जी, कि हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। ये इतना कोई सिंपल फिनोमेना नहीं है मिसिंग पर्सन केस कि जो कोर्ट ऑर्डर से सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुल्क की जो है ना सिक्योरिटी स्टेट्स के मसाइल भी होते हैं कुछ। अनफॉर्चुनेटली ये कहने में लोगों को अच्छा लगे ना लगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम कि आपके जहाँ मुल्क में सिक्योरिटी मसाइल होते हैं और वहाँ पे इस तरह के मामलात भी फिर सामने आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे मसाइल, कुछ तो वो हैं जो साफ़ी है, कोई शायर है, को उठा लिया गया वापस आ गया, कुछ तो बहुत जेन्युइन केसेस हैं। कुछ वाकई में वो लोग भी हैं जो जहाद के दौरान जब वो चल रहा था, अफगान वॉर थी, कोई बलूचिस्तान में मारा गया, कोई कहीं चले गए, हाँ जी, वो वापस नहीं आए। अब वो भी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस। अब कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके बारे में रिपोर्ट्स आती हैं, कमीशन को बताया जाता है और बाद में आता है कि जी वो तो वो वापस सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए मारा गया। ऐसे भी फलां तंजीम में शामिल हो गया जो अभी तक उन्हीं के पास है। हाँ, उन्हीं के पास है और वापस लड़ते हुए मारा गया। कोई इस तरह के भी बीच में केसेस हैं, ऐसा नहीं कि 100% वही हैं। उसमें यकीनन कुछ मजलूम भी हैं, कुछ दूसरे भी हैं, और कुछ वो भी हैं जो मतलब 2003 के से पहले के सीन में जो जहादी एक एलिमेंट होता था वो भी शायद उसमें पाए जाते हैं। तो ये सारे हैं, लेकिन जो कहने का मकसद ये है कि अदालती कार्रवाई है, ये सारा मामला इसलिए चल रहा है कि कम अज़ कम स्टेट को अदालतें ये कहती हैं कि स्टेट अपना अमली तौर पे दिखाए कि इन सारे मामलात से उसका ताल्लुक नहीं है। जस्टिस अतर मुल्ला जब केस लगाते थे तो वो यही कहा करते थे कि स्टेट खुद को इससे डिस्टेंस करे। नज़र नहीं आना चाहिए कि ये स्टेट की पॉलिसी है कि लोगों को क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि जी कुछ लोग हमने दिए थे, अमेरिका को दिए थे। हाँ, तो अब उसमें जो लापता हैं तो उस पर फिर अच्छा, उस पर भी बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो जितने ये पिंडी में नहीं जामे मस्जिद रोड पे आसपास नशे बैठे होते थे, वो भी गए हैं ना सर। अच्छा, उनको भी निला तो ला के उनकी शिविर सेट करा के बिकता था ना सर। किसी को जनाब वो कुर्द बाशिंदा बना दिया, किसी को ताजिक बना दिया, किसी को अबू जंदल, किसी को अबू फलां बना दिया। और वो एक बरल है उस पे कि वो पर हेड भी ना ऑनलाइन परचेसिंग बहुत की थी ना तो ऑनलाइन माल ऐसे ही निकला उनका। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज की मामलात थे अभी तक के, और अब पार्लियामेंट से क्या निकलता है, जो भी निकलेगा उससे भी आपको अपडेट करेंगे। और राय साहब को अपनी दुआ में याद रखेंगे। कल इंशाल्लाह यकीन लो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे सेहतमंद होके, तो कल इंशाल्लाह उनको हम बिल्कुल बोलने से नहीं रोकते। उनको हम सिर्फ एक राजा साहब एक मिजाज का नाम है। आप लोग जो सिर्फ उनको वीडियोज़ में देखते हैं, राजा साहब बड़े जोली आदमी हैं और राजा साहब के साथ सबसे ज़्यादा वक्त मेरा गुजरता है। बिल्कुल। और हमारे दरमियान एक बड़ा हंसी मजाक का भी ताल्लुक़ है। कुछ चीज़ें जो है हम वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन हो चुकी होती है, कुछ चीज़ें उस पैराए में चल रही होती हैं और हम उनको चलने देते हैं ताकि आप तक एक अब्रप्ट चीज़ पहुँचे। हाँ। आप उससे महसूस भी हों, इन्फॉर्म भी हों, और फिर राया साहब अगर किसी सवाल पे वो जो एक हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसमें नहीं जा रहे होते तो फिर फिर मुझे थोड़ा सा ना उसमें दोबारा कचौका लगाना पड़ता है कि राया साहब वापस हैं, आप मिस कर गए, आप फुल टॉस पे छक्का नहीं मार रहे, तो थोड़ा सा वो करना पड़ता है। बाकी उनको जब छेड़ें तो वो थोड़ा सा मूड में आते हैं। ये सारा उनके साथ एक पूरा और रायत साहब इस बेंच की और ओवरऑल इस सब की जान है, तो आप लोग टेंशन न ले, रायत साहब हमारे साथ रहेंगे और हम ऐसा नहीं है कि उनको बोलने से रोकेंगे या उनको बेंच से कभी खुदा न खास्ता अभी आपको आप कभी ऑफ कैमरा राया साहब को सुने तो आप ज़्यादा महसूस होंगे। रोके ना हम तो शायद बिलाग रुक जाए। एग्जैक्टली। अल्लाह हाफिज़।